हेलो स्टूडेंट्स। आप सब बढ़िया होंगे। नीट के एग्ज़ाम पास आ गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में। वन शॉर्ट लेक्चर होगा। एक बार में हम इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन कॉन्सेप्ट में से बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऑडियो क्लियर है ना? हाँ, ओके। तो पहले तो देखते हैं चैप्टर जो हेलो अल्केन और हेलो एरीन है। तो हेलो तो क्लियर है कि हेलो जो है वो हेलोजन ग्रुप के लिए, किस ग्रुप को हम लोग हेलोजन बोलते हैं? ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इसे हम कहते हैं हेलोजन ग्रुप। तो इनके जो अल्केन्स होंगे, है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरे पास है CH3F, क्या हो गया ये? फ्लोरोमीथेन या मिथाइल फ्लोराइड। तो इनके जो एल्केन्स होंगे वो उनको हम लोग कहेंगे हेलो अल्केन। और सेम है हेलो अरिन। तो यहाँ भी हेलो वर्ड जो है वो हेलोजन ग्रुप के लिए ही प्रेजेंट है। लेकिन अरिन्स क्या है? अरिन्स का मतलब कि हमारे जो रिंग कंपाउंड्स हैं, लाइक बेंजीन है ना। तो जब इनके अल्केन बनेंगे, जैसे हमारे पास मान लो ऐसे क्लोरोबेंजीन है, तो ये क्या हो गया? एक हेलो अरिन का एग्जाम्पल है। तो इनमें हम हेलो अल्केन और हेलो अरिन के प्रिपरेशंस, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, राइट। तो पहले हेलो अल्केन और हेलो अरीन में हम इसे चार चीजों में डिवाइड करते हैं। पहला तो खुद हेलो अल्केन है या अल्काइल हैलाइड है, जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया कि CH3F। क्लोरो जो है फ्लोरोमीथेन या फिर फ्लोरोइथेन C2H5F। फ्लोरीन की जगह कोई दूसरा ग्रुप भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं हम लोग। तो ये क्या है? ये हेलो अल्केन है। देन अब हमारे पास आता है अल्किनाइल हैलाइड। अल्किनाइल हैलाइड किसे बोलते हैं? जिसमें कि डबल बॉन्ड वाला एक दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और ऐसे कार्बन से जब कोई हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो, जिसे हम कहते हैं अल्किनाइल हैलाइड। तो हमारे पास क्या है? CH2CH2Cl, क्या कहते हैं इसे हम लोग? विनाइल हैलाइड। जब CH2CH2 मतलब दो कार्बन, जैसे ये है ना, दो, ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और जिस कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है उसी कार्बन से क्या है? हमारा हेलोजन ग्रुप भी अटैच्ड है। तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं हम विनाइल कंपाउंड। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? विनाइल क्लोराइड। क्या कहेंगे बच्चों? विनाइल क्लोराइड। ये है हमारा विनाइल क्लोराइड। और ऐसे ही एक और भी होता है, जैसे कि मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अगर मान लो जैसे ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसके बाद एक और कार्बन होता, और उस कार्बन से कोई हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होता, तो ऐसे कार्बन को, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं अलाइल। फॉर एग्जांपल मैं कहाँ पे, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो CH2, ये डबल बॉन्ड CH2, और ये सिंगल बॉन्ड CH2, 1 2 3, सॉरी ये CH, CH2 और Cl। यहाँ पे क्या हो रहा है? दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उस कार्बन के बाद एक और कार्बन है, और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है उस पे हमारा हेलोजन ग्रुप है। ऐसे कंपाउंड को कहते हैं हम अलाइल, ठीक है। और जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उस पे हेलोजन ग्रुप अटैच हो, उसे क्या कहेंगे हम? विनाइल क्लोराइड। देन हमारे पास होता है अल्किनाइल क्लोराइड। अल्किनाइल, आइल का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? ट्रिपल बॉन्ड। जैसे दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर क्लोरीन अटैच है, इसे हम क्या कहेंगे? अल्किनाइल हैलाइड। देन हमारे पास लास्ट में आता है हमारा अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड यानी कि रिंग कंपाउंड, जो बेंजीन के कंपाउंड से मेनली, उसे हम कहेंगे अराइल हैलाइड, है ना। बेंजीन में क्या होता है? 3 डबल बॉन्ड होता है। देन जो हेलो अल्केन और हेलो एरिन के जो टाइप्स होते हैं, उनमें इनके जो मेनली, जब हम लोग टाइप्स की बात करते हैं या फिर सिंपली जो है अल्काइल हैलाइड के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसमें हम लोग बच्चों चार टाइप देखते हैं। पहला तो है मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड और टेट्राहैलाइड। मोनोहैलाइड का मतलब, मोनो का मतलब क्या समझते हैं? मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3 और टेट्रा का मतलब 4, और हैलाइड मतलब कि हैलाइड।
तो जहां पे एक हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो उसे हम कहेंगे मोनोहैलाइड, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे पहले ही हमने देखा जो CH3Cl है या फिर C2H5Cl है, ये क्या है, ये मोनोहैलाइड्स के एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास कि एक ही कार्बन अटैच्ड है। देन हमारे पास आता है डाइहैलाइड। डाइहैलाइड को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे बच्चों, तो इसके बारे में हम अभी बात नहीं करते हैं। ट्राइहैलाइड देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई कंपाउंड है जैसे CHCl3, क्या है ये, एक कार्बन पे 3 हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, ये क्या हो गया हमारा ट्राइहैलाइड, राइट। और यही अगर यहाँ पे हो सकता है CHBr3 या CHF3, क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास 3 अटैच्ड है, तो ऐसे हम कहते हैं ट्राइहैलाइड। देन हमारे पास होता है टेट्राहैलाइड, क्या हो सकते हैं CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन, इसे हम कहेंगे टेट्राहैलाइड। ऐसे एक और कंपाउंड हो सकता है CF4, राइट, ट्राइफ्लोरोमीथेन, या कार्बन टेट्राफ्लोराइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ हमारे अल्काइल हैलाइड है। मोनोहैलाइड जिसमें एक कार्बन अटैच्ड हो, डाइहैलाइड इसे हम थोड़ा देर में देखेंगे, ट्राइहैलाइड जिसमें 3 कार्बन अटैच्ड हो, टेट्राहैलाइड जिसमें 4 कार्बन। तो डाइहैलाइड को हम अभी क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जब एक कार्बन पे दो हैलोजन ग्रुप अटैच्ड होते हैं ना, तो ये अलग अलग तरीके से अटैच्ड हो सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। देखो डाइहैलाइड को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं जेम डाइहैलाइड, विसिनल हैलाइड और टर्मिनल या अल्फा डब्ल्यू हैलाइड। जेम डाइहैलाइड का मतलब है कि एक ही कार्बन पे, मतलब कि जो सिंगल मिथेन का ग्रुप है इस पे जब, या फिर इथेन का ग्रुप है इस पे जब 2 कार्बन अटैच्ड होते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि जेम डाइहैलाइड, मतलब कि एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, 2 हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कार्बन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये क्लोरीन, और देखो यहाँ पे भी एक क्लोरीन, एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन ग्रुप है। ये किसका एग्जांपल है, जेम डाइहैलाइड का एग्जांपल है। ऐसे ही अगर हम लोग और हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम का एग्जांपल लें, तो हो सकता है हमारे पास CH3 मिथेन का, इथेन का एग्जांपल लेते हैं, CH3C, और ये देखो 2 का, मतलब कि एक कार्बन एटम एक है, उस कार्बन पे 2 क्लोराइड अटैच्ड है, ठीक है, उस कार्बन पे 2 क्लोराइड अटैच्ड। एक तरीका तो ये हो सकता है, इसे हम कहेंगे जेम डाइहैलाइड। दूसरा, अगर अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे अटैच्ड है, क्या मतलब, जैसे देखो ये एक कार्बन, ये हमारे पास 2 कार्बन का एक कंपाउंड है, ठीक है, तो अब इस कार्बन पे भी एक क्लोराइड अटैच्ड है, इस कार्बन पे भी एक क्लोराइड अटैच्ड है, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं विसिनल हैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ये कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 ना, दोनों कार्बन पर अटैच्ड है। 1,2 कितने क्लोरीन है, 2, डाइक्लोरो कितने कार्बन है, 2, क्या हो जाएगा, इथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,1 डाइक्लोरो मीथेन, 1,1 डाइक्लोरो मीथेन, ये होगा 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 2 कार्बन है ना इसमें, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर तो आपको आता होगा। तो ये अगर अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे अटैच होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। देन हमारे पास तीसरा टाइप्स आता है, इसे कहते हैं लोग टर्मिनल हैलाइड या फिर अल्फा डब्ल्यू हैलाइड। मतलब कि जैसे हमारे पास, नाम को मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास एक कार्बन की लंबी चेन है, ठीक है, मान लो हमारे पास 5, 6, 7 कार्बन की एक लंबी चेन है, और इसके दोनों एंड पर एक 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 क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है। क्लोरीन ग्रुप बोले तो हैलोजन ग्रुप, मतलब क्लोरीन की जगह फ्लोरीन या कोई दूसरे भी हैलोजन ग्रुप के जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो अटैच्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो
ये क्या टर्मिनल, मतलब कि एकदम जो टर्मिनल का मतलब क्या होता है, लास्ट का कोना। तो यहाँ इस कोने में अटैच है, यहाँ इस कोने में अटैच है। अब होगा क्या ना, जिस कार्बन से अटैच्ड है इसे हम नाम दे देंगे अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा, उसके बगल वाले को गामा, उसके बगल वाले को डेल्टा, है ना, उसके बगल वाले को थीटा, ऐसे करके हम लोग नेमिंग करते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा। और ये ओमेगा, ठीक है। इसी कार्बन पे हम इस क्लोरीन ग्रुप को अटैच कर देते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, अल्फा ओमेगा हैलाइड का। किस पे अटैच्ड है, एक तो अल्फा कार्बन पर अटैच्ड है क्लोरीन ग्रुप, राइट। दूसरा जो ओमेगा कार्बन है हमारा, उस पे अटैच्ड है क्लोरीन ग्रुप। तो ये क्या है, टर्मिनल हैलाइड या फिर अल्फा ओमेगा हैलाइड का एग्जांपल है, राइट। अब हम लोग मेथड्स की बात करते हैं जिससे हम अल्केन्स, जो हेलो अल्केन है, इसे बना सकते हैं। तो कोई नया मेथड नहीं, हमने हाइड्रोकार्बन में बहुत सारे मेथड, मतलब कि इस चैप्टर में जितने मेथड्स आने वाले हैं, जितने केमिकल रिएक्शन आने वाले हैं, उसके अधिकतर चीजों के बारे में हमने हाइड्रोकार्बन में ही बात कर लिया है। हमारा एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अब ये मेथड्स के अंदर आएंगे तो हम इसे दोबारा देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर अल्केन्स से, अगर कोई हमारे पास अल्केन है और उस अल्केन का यदि हम क्लोरीनेशन करते हैं तो हम जो है हमारे पास हेलो अल्केन आ जाएगा, ठीक है। ये एक मेथड है। मान लो हमारे पास जैसे क्लोरीनेशन का क्या था हमारे पास, यूवी रेस होना चाहिए, सनलाइट में होना चाहिए, है ना, यूवी रेस में होना चाहिए। तो हमारे पास मानो एक मीथेन है, तो मीथेन को लिख लेते हैं हम CH3H प्लस, ये इसका क्लोरीनेशन के लिए 2 क्लोरीन, ये क्या बनाएगा HCl, HCl, है ना। और ये क्लोरीन इसके पास जाकर के अटैच हो गया, क्या बना है हमारे पास CH3Cl। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, क्लोरोमीथेन। क्या है ये है एक अल्काइल हैलाइड्स या फिर हेलो अल्केन। तो हम हेलो अल्केन बनाने का एक ये पहला मेथड है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्लोरीनेशन। दूसरा हम कैसे बना सकते हैं, दूसरा बना सकते हैं हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करा के। अच्छा एक चीज देखो, सिंपल, जैसे हमने पहला रिएक्शन कराया, क्या कराया, जो भी हमारे पास मीथेन था या फिर इथेन, जो भी हमारे पास अल्केन था, उसके साथ हमने एक हेलोजन ग्रुप का रिएक्शन कराया और हमको हमारा डिजायर कंपाउंड मिल गया। तो ऐसे क्लोरीन के जगह मैं आयोडीन रख दूं, क्योंकि है तो उसी ग्रुप के मेंबर, तब क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मेरे पास CH3H था, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया, तो एक हाइड्रोजन जो आयोडीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, Hi बनाएगा। और ये आयोडीन जो दूसरा बचेगा, कैसे जाएगा रिएक्शन, ये हमारे पास 2 आयोडीन थे, तो एक तो Hi बना लेगा, दूसरा यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, क्या बनेगा, CH3I बनेगा और साथ में Hi बनेगा। पर होगा क्या पता है, ये जो Hi है ना, ये एक हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एक हाईली या फिर क्या बोलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, जो Hi है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये जो बना हुआ है ना रिएक्शन को वापस रिवर्स कर देगा और फिर से CH3H और I2 में कर देगा। मतलब कि क्या बनाएगा ये, जिससे आप शुरू किए थे CH4 और I2, मतलब कि हेलो एल्केन बनेगा, लेकिन वो बहुत ही अल्प समय के लिए बनेगा, बहुत ही कम समय के लिए बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो Hi है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, वापस रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। तो मतलब आप इस मेथड से नहीं बना सकते हो हेलो एल्केन। तो क्या करेंगे, इस मेथड से बनाने के लिए हम कुछ स्टेबलाइजिंग कंपाउंड्स, जैसे कि HiO3 है या HNO3 है ना, जो क्या करते हैं, ये मतलब एक कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे और इसके रिवर्सिबल को, मतलब ये जो रिएक्शन को रिवर्सिबल कर दे रहा है उसको रोकेंगे। तो जब हम लोग CH4 और आयोडीन के साथ में HiO3 या HNO3 मिक्स करते हैं एज अ कैटलिस्ट, तो क्या होगा, एक तो यहाँ पे Hi बन जाएगा और ये आयोडीन यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, CH3I प्लस Hi। अब ये रिवर्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा,
क्योंकि अब हमने HiO3 और HNO3 नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके वजह से क्या होगा, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ पे रिवर्सिबल होना चाहिए ना, रिएक्शन ऑफ अल्केन प्लस I2 इज रिवर्सिबल, राइट। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसको रिवर्स ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, HiO3 और HNO3 ऐड करते हैं एज अ कैटलिस्ट। अगला मेथड क्या है जिससे कि हम हेलो अल्केन या हेलो एरिन प्रिपेयर कर सकते हैं, वो है अल्कीन से। ये रिएक्शन भी कल हमने हाइड्रोकार्बन में देखा हुआ था। इसे क्या कह रहे थे हम लोग, वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन में देखा था हमने कि ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। किससे शो करते हैं ये, मार्कोनी-कोप्स रूल याद आ रहा है आपको, कल हमने देखा था मार्कोनी-कोप्स रूल, एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट। तो ये वही रिएक्शन है। क्या होता है इसमें, यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, बॉन्ड जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक साइड शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, जो कार्बन एटम है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे माइनस और ये प्लस चार्ज होगा, ठीक है। ब्रोमीन का नेचर क्या है, हाँ अभी ऑन नहीं है ना, चालू है। ओके, तो हमने क्या देखा, एडिशन रिएक्शन थे, ठीक है। अल्कीन्स और जितने भी हमारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है उनके एडिशन रिएक्शन से। तो हमारे पास क्या पता है कि ब्रोमीन जो है हैलोजन ग्रुप का मेंबर है। क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो ब्रोमीन जो है वो तो नेगेटिव चार्ज है, देन हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज है। क्या होगा इससे, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव के पास, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव के पास जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ चला गया और ब्रोमीन यहाँ चला गया। क्योंकि दो कार्बन का कंपाउंड है तो इससे हमको ज्यादा पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 और CH2Br। तो हमारे पास ये क्या बन गया, हमारा एक हेलो एल्केन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक CH3 CH2 है, हमारे पास क्या है, प्रोपीन है। क्या है बच्चों, प्रोपीन है, प्रोपीन। तो प्रोपीन में जब हम लोग HBr के एडिशन करेंगे तो अगेन ये हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन नेगेटिव, और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास नेगेटिव। और इसका शॉर्टकट क्या बताया था मैंने, अगर नॉर्मल कंडीशन है, अगर हम लोग परोक्साइड का यूज नहीं कर रहे हैं या फिर एंटी मार्कोनी कॉब रूल नहीं लग रहा है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, अमीर और अमीर बनेगा, ठीक है। रिचर बिकम्स रिचर। तो कौन यहाँ अमीर है, हाइड्रोजन के मामले में CH2 अमीर है ना इन दोनों में। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, अब ब्रोमीन कहाँ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ जाएगा। क्या क्या रिएक्शन कैसे बनेगा, ये CH3 CHBr और यह बन गया हमारे पास CH3। ये नॉर्मल कंडीशन में। अगेन हमारे पास ये क्या बन गया, हेलो एल्केन। क्या नाम है इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, राइट। लेकिन अगर पेरोक्साइड का यूज करते हैं या फिर एंटी मार्कोनी को लगता है, तब क्या होगा, तब अमीर अमीर नहीं बनेगा। तब अमीर के पास हाइड्रोजन नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा, गरीब के पास जाएगा, एंटी मार्कोनी को राइट। कैसा जाएगा, देखो यहाँ पे हमने पेरोक्साइड का यूज किया तो पहले क्या हो रहा था कि ये हाइड्रोजन जो है यहाँ जा रहा था और ब्रोमीन यहाँ जा रहा था। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ब्रोमीन यहाँ जाएगा, और कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास, CH3 CH2 CH2Br। क्या ये 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। हुआ क्या, पेरोक्साइड इफेक्ट लगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा यहाँ पे। मार्कोनिकॉफ रूल तो
सिंपल कह रहा था कि अमीर और अमीर बनेगा, लेकिन हुआ नहीं। यहाँ पे क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लग गया। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, क्या, कि चाहे मार्कोनिकॉप रूल लगे या ना लगे, हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड HI और HCl जो है वो मार्कोनिकॉप रूल को, MKR मार्कोनिकॉप रूल को फॉलो क्या करते हैं, नहीं करते हैं। चाहे आइडियल कंडीशन हो, मतलब कि हमारे पास मार्कोनिकॉप रूल लगे या मार्कोनिकॉप रूल नहीं लगे, HI और HCl जो है वो मार्कोनिकॉप रूल को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब कि अगर बिना पेरोक्साइड के भी आप HBr के जगह HI या HCl लोगे ना, तब भी कंपाउंड जो है वो 1 कार्बन हेलोजन प्रोपेन ही बनेगा, फर्स्ट कार्बन पे ही अटैच होगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एंटी मार्कोनिकॉप की तरफ फॉलो करते हैं, वो जो है मार्कोनिकॉप रूल को फॉलो नहीं करते हैं। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। तो क्या होता है, फिन के मतलब कि जो कंपाउंड हम लोग लेने वाले हैं, जो हैलाइड हम लेने वाले हैं ना, वो पहले से एक अल्काइल हैलाइड ही होगा, एक हेलो अल्केन ही होगा, लेकिन उसमें का जो हेलोजन ग्रुप है उसको हम एक्सचेंज करेंगे आयोडीन के साथ या फ्लोरीन के साथ। तो जब उसे हम आयोडीन के साथ एक्सचेंज करेंगे तो उसे हम कहते हैं फिन कैल्स्टिन रिएक्शन, या इसे हम फ्लोरीन के साथ फ्लोराइड के साथ एक्सचेंज करेंगे, उसे हम कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। राइट, कैसे जाएगा देखो, पहले देखते हैं हम फिन क्लस्टरिंग रिएक्शन। तो फिन क्लस्टरिंग रिएक्शन में क्या होता है कि CH3OH यानी कि मिथानॉल, CH3CO CH3 यानी कि कीटोन, कौन सा कीटोन, प्रोपानॉन। तो यदि मिथानॉल मिथानॉल या प्रोपानॉन, इनके इनके प्रेजेंस में जब हम लोग सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन कराते हैं किसी भी हेलो अल्केन के साथ, तो क्या बनेगा देखो, यहाँ पे तो सोडियम और क्लोराइड रिएक्शन करा के बना लेंगे NaCl, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और आयोडीन। ठीक है, मतलब ये भी एक हेलो अल्केन ही था, और हमने जो बनाया वो भी हेलो अल्केन ही है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, आयोडीन वाला हेलो अल्केन चाहिए था। तो हमने क्या किया, क्लोरीन वाले हेलो अल्केन से एक्सचेंज करा दिया। तो नाम भी यही था ना हमारे पास, क्या था नाम देखो, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। और अगर हमको फ्लोरीन वाला चाहिए, अच्छा एक और आयोडीन वाला देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेमी तो कंपाउंड है क्या ये, हाँ सेमी तो है, इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं C6H5CH2Cl। राइट, क्या हो जाएगा, अभी देखो क्लोरीन और सोडियम एटम कम अपने आप में रिएक्ट करके NaCl बना लेंगे। प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, C6H5 आयोडीन प्लस NaCl, फिनाइल आयोडाइड। क्या बन गया हमारे पास, फिनाइल आयोडाइड। पहले क्या था हमारे पास, फिनाइल क्लोराइड, अच्छा सॉरी ये CH2 ग्रुप भी तो है ना यहाँ पे। ये बनेगा C6H5CH2 आयोडीन, है ना। तो हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन, यानी कि जब फ्लोराइड के एक्सचेंज के लिए हम रिएक्शन देखते हैं तो इसे हम कहेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये किसके, एक तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड होगा जो कि है हमारे पास, ठीक है, और इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं या तो AgF सिल्वर फ्लोराइड रिएक्ट करेगा, या मर्क्यूरिक फ्लोराइड रिएक्ट करेगा, या फिर हमारे पास एंटीमनिक फ्लोराइड रिएक्ट करेगा SbF3। तो यदि ये सारे चीज हमारे साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा कंपाउंड हमारे पास, एक फ्लोरो अल्केन बनेगा। राइट, कैसे जाएगा देखो, Ag जो है वो Cl के साथ रिएक्ट करके AgCl बना लेगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास CH3F, CH3F क्या हो गया हमारे पास, फ्लोरोमीथेन। फ्लोरो मीथेन हो गया।
सेकेंड जो है हम लोग Hg2F2 के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। कैसा रिएक्शन जाएगा? हमारे पास क्या है, दो C2H5Cl है और दो Hg2 और F2 है। तो हमारे पास यहाँ दो मरकरी है, दो क्लोराइड है और दो C2H5 है। तो क्या होगा, ये रिएक्शन चला जाएगा C2H5F जो हमें चाहिए था वो आ गया, और साथ में हमारे पास बन जाएगा Hg2Cl2। हमारे पास पहले क्या था, Hg2F2, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, Hg2Cl2। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे फ्लोरो इथेन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं SbF3 के साथ। SbF3 के साथ रिएक्शन कैसे जाएगा, हम लोग 3 मोल्स ऑफ CH3Br लेते हैं, और यहाँ पे देखो क्योंकि हमें इसके SbF3 के साथ 3 ब्रोमीन है ना, तो इन 3 ब्रोमीन को इसके साथ अटैच कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 3 कंपाउंड लेंगे, मतलब 3 मोल्स ऑफ कंपाउंड लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये 2 मोल्स बना, यहाँ पे 3 मोल्स बन जाएगा हमारे पास CH3F, और क्या Sb के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास Br3। क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरा हैलाइड का एक्सचेंज हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना, हैलाइड का एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ, नेक्स्ट हम जो प्रिपरेशन मेथड है वो है अल्कोहल से। जरूरी नहीं है वैसे सिर्फ अल्कोहल हो, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास कार्बन के पास ऑक्सीजन हो ना, बट मेनली हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं। पर किसी के पास भी जैसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन किसके किसके पास होता है, एक तो कीटोन के पास होता है, दूसरा एल्डिहाइड के पास होता है CHO, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड के पास होता है। तो इन सब से भी रिएक्ट कराएंगे हम लोग कुछ एजेंट से। कौन है वो, PCl5, PCl3, SOCl2 या ग्रुप प्रोसेस। ये 4 मेथड होते हैं, 4 तरीके हैं जो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं। क्या करेंगे ये, जब अच्छा एक चीज, जब SOCl2 को हम लोग एज अ रिएजेंट यूज करते हैं तब इस रिएक्शन को कहते हैं डार्जन्स रिएक्शंस। जब SOCl2 एज अ रिएजेंट यूज होता है इसे हम क्या कहेंगे, डार्जन्स रिएक्शन। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। PCl5 को यूज करेंगे तो रिएक्शन कैसे जाएगा, PCl3 को यूज करेंगे तो रिएक्शन कैसे जाएगा, SOCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन कैसे जाएगा, और एट लास्ट हम बात करेंगे ग्रुप्स प्रोसेस के बारे में। देखें PCl5 के साथ, तो मान लो हमारे पास एक इथानॉल है, एक एल्कोहल है, PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे। अगेन मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलता हूँ कि यदि हम रिएक्टेंट को सही तरीके से जमाना सीख जाएं तो रिएक्शन बहुत इजीली कैरी आउट होगा। तो PCl5 को यहाँ हम लोग कैसे जमाते हैं, देखो पी के हमारे फॉस्फेट के साथ कितने क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 क्लोरीन को यहाँ लिखता हूँ और 2 को बाहें फैला देता हूँ, ठीक है। तो 2 तो साइड वाइज चली गई, और ये है वही PCl5 ही है, लेकिन थोड़ा सा उसको हमने जमा लिया अपने हिसाब से। अब क्या, बॉन्ड क्लीवेज कर दो, इसे काट दो, क्या होगा, अब जिसके साइड जो आया उसे अटैच कर दो। इसके साइड क्या आया, C2H5 और Cl, ये हो गया हमारे पास C2H5Cl, क्लोरो इथेन हो गया, क्लोरो इथेन, प्लस क्या POCl3, बीच में वही है ना POCl3, POCl3, और इधर क्या हो गया HCl। देखिए रिएक्शन कितना इजी गया। एक और देखते हैं, चलो नाम मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। यहां भी मैं PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा देखो कैसे लिखा है इसको, PCl3, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। अब इसे काट दो, क्या हो जाएगा, जिसके साइड जो आया जोड़ दो, उसके साइड क्या गया CH3 के साइड Cl, तो CH3Cl, बीच में क्या रह गया, कहा गया, अच्छा एक्चुअली ना हमें फॉस्फेट जो है ना ऑक्सीजन के साथ रखना है, इसे हम थोड़ा दूसरे तरीके से जमाएंगे। CH3CHO है, क्या है CH3
CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसे हम रिएक्ट कराएंगे PCl के 5 PCl5 के साथ। पहले जो रिएक्शन करा रहे थे उसमें क्या हुआ हमारा C2H5OH, इथानॉल के साथ जब PCl5 रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या कंपाउंड बना, C2H5Cl, क्लोरो इथेन बना, है ना। अब हम रिएक्ट करा रहे हैं CH3CHO एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, इसे हम लोग इस तरह से जमाते हैं, देखो ये PCl3 हो गया और इसके 2 क्लोरीन को इधर करते हैं, अब बॉन्ड को क्लीवेज करते हैं, क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक में ना आप रिएक्टेंट को अगर ठीक तरीके से जमाते हो तो प्रोडक्ट बनेगा। तो या इधर तो POCl3 हो गया, क्योंकि एट द एंड हमें ना POCl3 बनाना है, वो बाई प्रोडक्ट है। जब भी PCl5 के साथ रिएक्शन कराओगे तो POCl3 तो बनेगा ही बनेगा, है ना। जब भी PCl3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो POCl3 बनेगा ही बनेगा। तो हमें ये देखना है कि किधर से POCl3 बन सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन साइड में था, तो इधर से PCl5 को मैं कैसे जमाऊं कि POCl3 जम जाए, तो PCl3 इधर कर दिया, 2 क्लोरीन बचा उसको इधर कर दिया, तो ये POCl3 बन गया। तो इधर क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पे 2 बॉन्ड खाली हुआ तो ये दोनों क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएंगे, CH3CH Cl2 बनेगा, CH3CH Cl2, साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, POCl3। अब देखते हैं हम लोग, ये देखे ना, ये देखो रिएक्शन गया CH3CH Cl2 और POCl3, तो वो बाई प्रोडक्ट में बनेगा ही बनेगा। अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग PCl3 के साथ। PCl3 के साथ ना देखो क्या होता है, अभी तक क्या कर रहे थे हम, PCl5 के साथ जब लिए तो जो रिएक्टेंट था उसके 1 ही मोल ले रहे थे, लेकिन जब PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसके 3 मोल लेने पड़ेंगे। मतलब ये देखो PCl3, मैंने ये सारे क्लोरीन इसके फैला दिए, ये हो गया हमारा PCl3। अब हर क्लोरीन का रिएक्ट करने के लिए 1 मोल चाहिए, तो टोटल रिएक्टेंट हमें कितना चाहिए, 3 मोल चाहिए, है ना। तो ये बनाएगा हमारे पास C2H5OH है और C2H5OH है, हमारे पास H3PO3 यहाँ बाई प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। तो H3PO3 कैसे बनेगा, H3PO3 मतलब कि ये देखो ये चला जाएगा और ये फॉस्फेट, या इसको ना दूसरे तरीके से जमाते हैं जिससे कि हमें रिएक्शन को समझने में आसानी हो। कैसे जमाते हैं, PCl3 को यहाँ ना लिख करके हम PCl3 को लिखते हैं यहाँ पे, ये P, अब देखो ये बॉन्ड कट गया, आसानी हुआ, एक ही बार में पूरा रिएक्शन आ गया। अब ये सारे के 3 क्लोरीन आजाद हो गए, तीनों क्लोरीन सबके साथ जुड़ जाएंगे एक एक करके, और हमारे पास इधर क्या बनेगा, H3 1 2 3 और P और कितने ऑक्सीजन 3, H3PO3 एज अ बाई प्रोडक्ट। क्या हो गया यहाँ पे 3 मोल क्या बनेंगे, C2H5Cl बनेंगे, क्लोरो इथेन बनेंगे, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, H3PO3। नहीं समझ में आया, चलो एक और ऐसा ही कोई रिएक्शन करके देखते हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मीथेन, मीथेन लेकर के देखते हैं। जैसे कि हमारे पास CH3Cl था, 3 मोल होंगे CH3Cl और CH3Cl। रिएक्शन कैसे कराएंगे, हमें POCl3, सॉरी यहाँ पे हम अल्कोहल ले रहे हैं ना, अल्कोहल का रिएक्शन है ये तो रिएक्शन कैसे कराएंगे जिससे कि हमें POCl3 आराम से मिल जाए। कैसे मिलेगा, ये रखा हमने फॉस्फेट, तीनों क्लोरीन को एक साइड लिखे और यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज कर दिए। कैसे जाएगा रिएक्शन, CH3Cl कितने मोल, 3 मोल्स, और बाई प्रोडक्ट क्या हो गया, H3PO3। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट रिएक्शन हम जिसकी बात करते हैं वो है एसोसिएट, क्या बोलते हैं इसको, थायोनिल क्लोराइड।
थायोनिल क्लोराइड। तो जब SOCl2 को हम एज अ रिएजेंट यूज करते हैं तो इसे हम कहते हैं डार्जन्स रिएक्शन। नेम रिएक्शन है बच्चा, याद रखना, ठीक है, डार्जन्स रिएक्शन। और ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि SOCl2 ना गैसियस फॉर्म में रिएक्ट कर लेता है गैस बन के, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो SOCl2 के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, SO2, इसमें बाई प्रोडक्ट निकलेगा ही नहीं। जैसे देखो अभी तक क्या देखा, PCl5, PCl5 को जब हम लोग रिएक्ट करा रहे थे तो हमारे पास बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा था, POCl3, है ना। हमारे पास बाई प्रोडक्ट में POCl3 आ ही रहा था और आएगा ही। जब हम लोग PCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो H3PO2 एज अ बाई प्रोडक्ट आ रहा था, अब वो हर रिएक्शन में आएगा। और वैसे ही जब हम लोग SOCl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी एज अ बाई प्रोडक्ट आएगा ही आएगा। जब ये पता रहेगा तो हम क्या है उसे जो अरेंजमेंट है उसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐसे SOCl2 को कैसे जमाऊं है कि SO2 निकले, तो देखो SO को साथ में रख दिया और 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन को इधर, एक क्लोरीन को इधर, अब काट दो, क्या बना, इधर जो बचा वो है CH3Cl, बीच में आ गया SO2, ये आएगा ही आएगा बच्चे, ये बाई प्रोडक्ट है, प्लस HCl। यहाँ पे देखते हैं CH3 COCO एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा मैं SOCl और Cl, काट दिए, क्या बना CH3COCl। अब कुछ लोग पूछोगे कि डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को क्यों नहीं कंसीडर किए, है ना, मतलब कि हमने जो SO है इसी ऑक्सीजन के नीचे क्यों लिखा, इस ऑक्सीजन से क्यों नहीं किया रिएक्ट। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, ये किसकी रिएक्शन है, एल्कोहल्स की रिएक्शन है। चाहे वो जो भी ग्रुप हो उसमें एल्कोहल्स आएंगे, तो मैंने शुरू में बोला था कीटोन रिएक्ट करेंगे, कीटोन नहीं रिएक्ट करेंगे, क्यों, कीटोन के पास फ्री ऑक्सीजन नहीं होगा ना। ये रिएक्शन उसके साथ जिसके पास एक फ्री हाइड्रोजन होगा, यहाँ तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच्ड है, इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है जिससे ये रिएक्शन कैरी आउट हो जाएगा। तो ये बना देगा हमारे पास SO2Cl2, ये बाई प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ये हमने देखा डार्जन्स रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। क्या देखा हमने, 4 चीजें देखी। पहला था हमारा PCl5 के साथ, दूसरा PCl3, तीसरा डार्जन्स रिएक्शन SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड से, और चौथा देखते हैं ग्रुप्स रिएक्शन। तो इसको, इसका जो मेन रिएजेंट है वो होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl, इसे कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या कहते हैं इसे, ल्यूकास रिएजेंट। ये अल्कोहल को चेक करने का ना एक तरीका भी होता है, मतलब कि हमको जब लैब में अल्कोहल दिया जाए और ये पूछे कि कौन सा अल्कोहल है, मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी, क्या मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का, मतलब कि देखो ऐसे CH2OH है ना, एक कार्बन है उसी से OH ग्रुप जुड़ा है, ये होगा प्राइमरी अल्कोहल। अब मेरे पास ऐसा कोई कार्बन है कि ये देखो CH3CH3, ये जो बीच वाला कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसी बीच वाले कार्बन पे यदि OH ग्रुप जुड़ा है तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। और जिस कार्बन से OH ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, यदि वो कार्बन 3 अलग अलग कार्बनों से जुड़ा हुआ है उसे हम कहेंगे टर्शियरी। कैसे, ये देखो CH3 है, एक कार्बन, इसके ऊपर A और इधर नीचे, अभी जो बीच वाला कार्बन है कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, और इस वाले कार्बन से यदि कोई OH ग्रुप जुड़ गया ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। तो लैब में जब हमको ये कोई अल्कोहल देगा और ये पूछा जाए कि कौन सा अल्कोहल है, तो हम उसे ल्यूकास रिएजेंट से पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, क्या होता है ना, जब अल्कोहल के उस सॉल्यूशन में आप ल्यूकास रिएजेंट को डालोगे, क्या है ल्यूकास रिएजेंट, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl। तो यदि वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, तो प्राइमरी अल्कोहल यदि वो होता है तो ये रिएक्शन होगा हमारे पास कभी नहीं, मतलब कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो ल्यूकास रिएजेंट उसके साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, नो रिएक्शन। वहीं हमारे पास यदि सेकेंडरी अल्कोहल हो
तो सेकेंडरी एल्कोहल के साथ ये जो है 5 मिनट के बाद प्राइमरी एल्कोहल के साथ क्या करेगा, कभी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। एक सेकेंडरी एल्कोहल में 5 मिनट जब तुम उसे डाल करके रख दोगे तो देखोगे 5 मिनट के बाद रिएक्शन हो जाएगा। और यदि वो टर्शियरी अल्कोहल हो, यदि वो टर्शियरी अल्कोहल हो तो रिएक्शन क्या होगा, वेरी क्विक, बहुत जल्दी, जैसे ही डालोगे रिएक्शन चट मंगनी पट बिया, है नहीं, मतलब जैसे ही डालोगे वैसे रिएक्शन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा एक रिएक्शन और बचा, हंस डीकर बोरोडेन रिएक्शन। ठीक है, हंस डीकर बोरोडेन रिएक्शन में क्या करते हैं, इसे हम सिल्वर सॉल्ट फैटी एसिड प्लस ब्रोमीन को CCl4 के प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो बनाता, ये हमारे पास जो कंपाउंड आता है वो क्या है, अल्काइल ब्रोमाइड। क्या होना चाहिए हमारे पास सामग्री, सिल्वर सॉल्ट फैटी एसिड प्लस ब्रोमीन, किसके प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर लिक्विड है। क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड, नॉन पोलर सॉल्यूशन है। तो हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड हो जाएगा। कैसे रिएक्शन जाएगा देखो, ये AgBr, ठीक है आवाज आ रहा है ना, AgBr और ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अलग हो जाएगा और ये ब्रोमीन आ जाएगा यहाँ पे, किसके प्रेजेंस में हो रहा है ये, CCl4। क्या बनेगा, CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। समझ आया, एक और करके देखते हैं चलो। यहाँ पे है मेरे पास C2H5 COOAg, ये क्या है हमारे पास, इथेनोइक सॉल्ट ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ इथानोएट है ना, प्लस Br। तो ये क्या होगा देखो, AgBr आ जाएगा यहाँ पे, CO2 अलग और ये यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास, CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन C2H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr। देखो रिएक्शन को एक बार गौर से, समझे। तो जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराता है CCl4 के प्रेजेंस में तो क्या बनता है, अल्काइल ब्रोमाइड बनता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखो अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान रखने का है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है पूछ दिया जाए। तो क्या होगा, CH3Cl CH3Br C2H5Cl, यानी कि क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और क्लोरोइथेन, ये तीनों क्या है, गैसेस हैं। और CH3 आयोडो मीथेन से लेकर के कार्बन नंबर 18 तक ये लिक्विड्स हैं। और ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, ये ना नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉन्ड डिसोसिएशन यानी कि बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी। तो देखो ग्रुप नंबर जो 17 है उसके एटम कैसे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और नीचे जाने पे क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है ना, साइज क्या होता है नीचे जाने पे, इंक्रीज होता है। तो फ्लोरीन का साइज क्या है, सबसे छोटा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, इस तरह से साइज बढ़ेगा। तो साइज यदि छोटा है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, ज्यादा कस के पकड़ के रखेगा, ज्यादा टाइटली बॉन्ड करके रख पाएगा, है ना। तो उसको तोड़ने में, मतलब अगर कोई व्यक्ति एकदम ऐसा जकड़ के रखा है तो उसे छुड़ाने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति ऐसे, मतलब दो लोग बस इस तरह से पकड़े हुए एकदम, बहुत ही एकदम मतलब नॉमिनल है, एकदम नेग्लेजिबल, ऐसे उंगली उंगली से पकड़े तो आप ऐसे खींचोगे और छुड़ जाएगा। तो वैसे यही हाल है इसमें भी कि
फ्लोरीन का जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड एसोसिएशन जो एनर्जी फ्लोरीन का वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा? क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो क्या जाएगा? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। इसे ये नीट 2021 में डायरेक्ट पूछा गया था, ध्यान रखना। अगर इसे में रिएक्टिविटी की बात करें तो हमने क्या देखा था? देखो आयोडीन का जो साइज है वो बड़ा है और न्यूक्लियस तो यहाँ पे है ना, ऐसे बहुत सारे इसके ऑर्बिट्स होंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये कंपेरेटिवली मतलब बाकी एटम्स के कंपैरिजन में बहुत ही लूजली बाउंड है, मतलब कि थोड़ा सा भी एनर्जी इसको दे हुए और क्या करेगा, ये अपना घर छोड़ के निकल जाएगा। तो जो रिएक्शंस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो होते ही क्यों हैं? इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्शन होती है ना, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, इसकी वजह से रिएक्शन कैरी आउट होता है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से निकल जाए वो उतना ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। तो आयोडीन सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट, फिर कौन करेगा? ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? आयोडोमिथेन, मतलब आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। देखो एक बार आप इसे, क्लियर इतना? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहले रिएक्शन हम लोग जो देखते हैं वो है KOH के साथ। तो जब हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देखते हैं तो ये आता है SN मैकेनिज्म से। क्या होता है? SN मैकेनिज्म से रिएक्शन जाएगा कैसे? देखो SN मैकेनिज्म पता है? इसके लिए ना मैं अभी या ऑर्डर फॉर, जब हम लोग मतलब कि कोई भी एल्कोहल वो प्राइमरी, अभी मैंने बता दिया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में क्या डिफरेंस है। तो जब कोई प्राइमरी आप देखोगे ना, मतलब कि रिएक्शन जा रहा है एकदम प्राइमरी एल्कोहल से, तो वो रिएक्शन हो सकता है SN2। तो कैसे डिफाइन करेंगे? SN2 में हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब कि प्राइमरी जो है वो SN2 से जाएगा, सेकेंडरी भी SN2 से जाएगा लेकिन वो प्राइमरी कंपेरिजन में कम SN2 होगा, और देन टर्सरी। फिर SN1 रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होता है वो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। इसमें कैसा डिसाइड करें? देखो यहाँ पे ये क्या प्राइमरी अल्कोहल है, तो रिएक्शन कैसे जाएगा? ये SN2 मैकेनिज्म से जाएगा। ये KCl यहाँ पे कंपाउंड बना लेगा और OH ग्रुप यहाँ पे जाकर के अटैच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3OH प्लस KCl। ये क्या है? देखो इस कार्बन के पास कितने कार्बन और अटैच्ड हैं? एक तो ये और दूसरा ये कौन सा हो गया? ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। सेकेंडरी के लिए क्या है? देखो सेकेंडरी वाला, देखो इसमें भी सेकेंडरी बीच में आ रहा है, इसमें भी सेकेंडरी बीच में आ रहा है, मतलब कि सेकेंडरी अल्कोहल कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा? दोनों, ये SN2 से भी जाएगा और ये SN1 से भी जाएगा। क्या बनेगा रिएक्शन? देखो यहाँ पे आएगा हमारे पास KCl और ये OH ग्रुप जाकर के यहाँ अटैच हो गया। ये CH3 CH3 एंड देन OH। क्लियर? ऑर्डर ऑफ SN मैकेनिज्म याद रखना, अगर सेकेंडरी SN2 है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ऑर्डर होगा। यदि SN1 है तो वो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी ऑर्डर का होगा। अभी हमने क्या देखा? सिंपल KOH के साथ देखा। कल हमने देखा था हाइड्रोकार्बन में एल्कोहोलिक KOH का इफेक्ट, तो उसे हम एक बार और देखते हैं क्योंकि ये भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो जब एल्कोहोलिक KOH आएगा, क्या बताया था मैंने? ये एक बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है। बीटा का मतलब क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन देखो, जैसे यहाँ पे कार्बन चेन है, इस वाले कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो जिसपे ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है ना वो हो गया अल्फा, उसके बगल वाला बीटा और उसके बगल वाला गामा। तो इस तरह से इसको डिसाइड करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, मतलब कि जब हम लोग एल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करेंगे
तो सबसे पहले सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा टर्शियरी कंपाउंड, देन सेकेंडरी कंपाउंड एंड देन प्राइमरी कंपाउंड, है ना। तो ये होगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यहाँ पे रिएक्शन कैसे जाएगा, ये देखो, ये KCl आ गया, राइट। और एल्कोहल पहले क्या हो रहा था, जब हम लोग सिंपल KOH के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो KCl आ रहा था और ये OH ग्रुप जाकर के अटैच हो रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ये OH ग्रुप क्या करेगा, इसके बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन ले लेगा और खुद H2O बना लेगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे ये एक बॉन्ड खाली हो गया, यहाँ पे एक बॉन्ड खाली हो गया, तो ये दोनों बॉन्ड आपस में कंबाइन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, ऊपर में भी एक हाइड्रोजन है हमारे पास, नीचे तो चला गया बॉन्ड, एक बॉन्ड पहले से था, देन एक और कार्बन है। तो ये रिएक्शन कैसे जाएगी बच्चों, ये देखो, अभी क्या है ना, अपन लोग क्या यूज कर रहे थे, KOH के साथ एल्कोहल, एल्कोहलिक KOH के साथ हम लोग ये रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं। तो KCl तो बनेगा, यहाँ पे हमारा एक पोटेशियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। अभी क्या है देखो, ये OH के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए वाटर बनाने के लिए, तो ये हाइड्रोजन या तो इसके बगल वाले इस कार्बन से ले सकता है या तो इसके बगल वाले इस कार्बन से ले सकता है, और लेगा दोनों कार्बन से ही लेगा। लेकिन होगा क्या, जिस कार्बन मतलब कि जिस बॉन्ड पे जिस कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए एफिनिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा बनेगा, और जिसके लिए एफिनिटी कम होगी उसके लिए वो कंपाउंड कम बनेगा। जैसे इसमें क्या बनेगा देखो, एक तो अपना CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, एक तो फॉर्मेशन ये हो सकता है यदि ये वाला हाइड्रोजन जाता है, और यदि ये वाला हाइड्रोजन जाता है तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH CH2 और CH3, है ना, ये एक बन सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे जहाँ पे बीच में कार्बन का डबल बॉन्ड बन रहा है ये स्टेबल होगा, तो ये बनेगा 80%, ये बनेगा 80% और ये बनेगा कितना 20%, राइट, क्योंकि ये ज्यादा क्या है, ये है ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट अभी हम रिएक्शन देखते हैं C2H5Cl क्लोरो इथेन का हम लोग रिएक्शन देखेंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ और सिल्वर साइनाइड के साथ। तो रिएक्शन कैसे जाएगा देखो, अगर हम लोग पोटेशियम साइनाइड में ना, पोटेशियम साइनाइड में जो कार्बन होता है वो होता है अटैकिंग, वो होता है हमारा अटैकिंग मॉलिक्यूल। तो ये जब अटैक करेगा तो साइनाइड बनाएगा, तो यहाँ पे तो अपना KCl आ जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा C2H5 साइनाइड बनेगा और आइसोसाइनाइड भी बनेगा, क्योंकि यदि नाइट्रोजन अटैक करे तो क्या बनेगा, मान लो यहाँ पे एक कंपाउंड बन रहा है, तो ये तो हम देख रहे हैं C2H5Cn बन रहा है, यदि नाइट्रोजन अटैक करे तो NC बनेगा ना, NC क्या बोलते हैं आइसोसाइनाइड, तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड भी बनेगा, तो C2H5NC भी बनेगा। लेकिन ये क्या होगा, अगेन जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनेगा और जो कम स्टेबल है वो कम बनेगा। तो ये क्या है, ये मेजर और ये क्या है, ये माइनर, राइट। और अगर C6H5 के साथ रिएक्शन देखें तो यहाँ पे भी देखो KCl और यहाँ भी साइनाइड बनेगा C6H5Cn प्लस आइसोसाइनाइड भी बनेगा, लेकिन कितना बनेगा, माइनर बनेगा। ये क्या है हमारा मेजर और ये क्या बनेगा हमारा माइनर, क्लियर। अभी अगर हम लोग को स्पेसिफिकली सिर्फ आइसोसाइनाइड ही बनाना है, मतलब मेजर हमें आइसोसाइनाइड चाहिए, तो हम रिएक्शन कराएंगे AgCN के साथ, AgCN के साथ रिएक्शन करेगा। देखो तो ये रिएक्शन जो है मेनली किसके लिए यूज किया जाता है, आइसोसाइनाइड बनाने के लिए, C2H5Cl, यहाँ पे AgCl हमारा निकल जाएगा और ये क्या बनेगा, इसमें क्या होता है जब AgCN में क्या है नाइट्रोजन जो है वो अटैकिंग स्पीसीज होता है, तो ये क्या बनेगा पहले C2H5NC, है ना, C2H5NC और C प्लस क्या बनेगा C2H5Cn, साइनाइड भी बनेगा, लेकिन ये क्या है, ये
मेजर है और ये क्या है, ये माइनर है, राइट। फिनाइल के साथ देखें तो फिनाइल के साथ भी ये AgCN बना लेगा। नाइट्रोजन अटैकिंग स्पीसीज है तो क्या होगा, C6H5NC प्लस C6H5CN। अगेन ये क्या है, ये मेजर है और ये क्या है, ये माइनर बनेगा। देखो समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस। क्या होता है इसमें, हम लोग अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, ठीक है। तो एक तो हमारा अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे अमोनिया है। अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है ना। तो NH3 को मैं यहाँ पे HNH2 लिखा हूँ ताकि हमारा रिएक्शन इजिली कैरी आउट हो सके। तो यहाँ पे क्या बनेगा, HI। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो CH3 तो पहले से था, देन ये हमारे NH2, 2 हाइड्रोजन फ्री है। दोनों हाइड्रोजन को मैं कैसे लिखता हूँ, एक हाइड्रोजन को लिख देता हूँ यहाँ मैं ऊपर में और दूसरा हाइड्रोजन लिखता हूँ बगल में, ठीक है। तो इसके साथ अभी ये हाइड्रोजन फ्री है, तो इसके साथ हम लोग एक और मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन करा सकते हैं जब तक हाइड्रोजन फ्री है। तो चलो कराते हैं। यहाँ पे मैं एक और ICH3 का अगर रिएक्शन कराऊं तो ये बना हमारे पास HI। तो क्या बनेगा कंपाउंड, ये CH3 तो पहले से था हमारा नाइट्रोजन, देन यहाँ पे ये वाला CH3 यहाँ आकर के अटैच हो जाएगा। तो एक ये CH3, अभी भी एक हाइड्रोजन खाली है। एक हाइड्रोजन खाली है मतलब कि रिएक्शन एक बार और हो सकती है। यहाँ पे एक बार और हम लोग ICH3 का रिएक्शन कराएंगे, ये हमारा HI बन गया है ना। क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये CH3 पहले से था, ये नाइट्रोजन, ये वाला CH3 सेकेंड स्टेप से आया और ये वाला CH3 अब रह गया। तो क्या अब रिएक्शन रुक जाएगी, नहीं। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे देखते हैं, देखो नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 और 3 और एक क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन से तो हमने रिएक्शन करा लिया है ना, 1 2 3 बच गया, क्या लोन पेयर बच गया। तो अब इस लोन पेयर के वजह से भी एक बार रिएक्शन और जाएगी। कैसे, ये हो गया हमारा ICH3। तो ये इस बार ना HI नहीं बनेगा, इस बार क्या बनेगा, देखो इस बार ये देखो CH3 हमारा नाइट्रोजन, ये सेकेंड स्टेप का CH3, ये थर्ड स्टेप से CH3 और ये लोन पेयर जो है ये शेयरिंग करेगा इस वाले CH3 के साथ। और जो आयोडीन है हमारा वो नेगेटिव चार्ज बना करके आउटर सेल में आ जाएगा, है ना। तो हमारा ये क्या बन गया हमारे पास, टेट्रा सॉल्ट बन गया है ना, अमोनियम का टेट्रा अमोनियम सॉल्ट बन गया हमारे पास। क्या बोलेंगे इस रिएक्शन का हम लोग, हॉफमैन अमोनोलाइसिस। टेट्रामिथाइल नाइट्रो आयोडाइड, क्या नाम है इसका, टेट्रामिथाइल नाइट्रो आयोडीन, टेट्रामिथाइल अमोनियम, सॉरी टेट्रामिथाइल अमोनियम होगा। टेट्रामिथाइल अमोनियम था ना, 4 मिथाइल ग्रुप रिएक्शन के साथ अमोनिया के साथ, तो टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड। क्या है ये क्वाटरनरी सॉल्ट है, क्वाटरनरी सॉल्ट का एक एग्जांपल है ये क्या था, हॉफमैन अमोनोलाइसिस। अब हम लोग बात करेंगे विलियमसन सिंथेसिस के बारे में। क्या था विलियमसन सिंथेसिस, देखो विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसको रिएक्शन कराते हैं सोडियम अल्का ऑक्साइड के साथ। क्या बनाता है ये, ईथर बनाता है। तो देखो हमारे पास एक ये रहा अल्काइल आयोडाइड हो गया और ये एक सोडियम अल्का ऑक्साइड हो गया। इन दोनों को जब रिएक्शन होगा तो कैसे, ये देखो सोडियम और आयोडाइड रिएक्ट करके सोडियम आयोडाइड बना लिए। यहाँ क्या बचा CH3O और ये अटैच हो गया C2H5 और जहां ऑक्सीजन बीच में हो, अगल बगल इथाइल मिथाइल या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, ईथर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा इथेन मिथेन ईथर हो गया, ठीक है। सेकेंड, अगर C2H5 के साथ देखें तो देखो ये NaI इसके साथ रिएक्ट करेगा
क्या बनेगा यहाँ पे हमारा C2H5O C2H5, ये क्या हो गया हमारे पास डाई इथाइल ईथर। ठीक है, ये क्या हमारा विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। देखो हमारे पास एक ये कंपाउंड है हमारा, एक ये हमारे पास अल्कोक्सी है, टर्शियरी अल्का ऑक्साइड है, और साथ में एक अल्काइल हैलाइड है। जब इनके रिएक्शन होगा तो क्या होगा, सोडियम और आयोडीन का रिएक्शन होगा। नॉर्मल जैसे सोचे थे तो क्या होगा, नॉर्मली क्या बनना चाहिए, ये CH3 ये CH3, ये तो पहले से था है ना, और ये हमारे पास ऑक्सीजन और ये CH3, ऐसे ही जाना चाहिए था, वैसे ही जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास यहाँ क्या था, टर्शियरी का अल्का ऑक्साइड था, यदि टर्शियरी का आयोडाइड हो, यहाँ पे इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, ठीक है, यदि ये क्या है हमारे पास CH3 टर्शियरी का आयोडाइड हो और प्राइमरी का अल्का ऑक्साइड हो, तो क्या होगा, अभी क्या है ये NaI बन जाएगा और फिर से ईथर बनेगा, नहीं इस बार कंपाउंड ईथर नहीं होगा, इस बार क्या होगा, रिएक्शन कैसे जाएगा, देखो इस CH3 को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके यदि CH2 और ऐसे लिखो तो कोई दिक्कत, अभी भी CH3 ही है ना ये, तो क्या होगा, ये NaI तो चला जाएगा है ना, साथ में यहाँ पे हमारा ये जो हाइड्रोजन है ये चला जाएगा यहाँ, इसकी वजह से क्या होगा, ये बना लेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3 C CH3 और डबल बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा CH2 प्लस में NaI एंड प्लस क्या हो गया CH3OH, यहाँ पे एक हमारे पास अल्कोहल भी बन रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान रखना, ठीक है। देन हम देखते हैं और केमिकल रिएक्शंस, जो हमारे पास हेलो अल्केन्स या हेलो अरीन्स के जो और केमिकल रिएक्शन, तो हमने हाइड्रोकार्बन में देखा था, हमने इसके लगभग सारे रिएक्शन देख लिए थे। क्या देखा था, वर्ट्ज रिएक्शन, वर्ट्ज फिटिक रिएक्शन, उर्मेंस रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, है ना। वर्ट्ज रिएक्शन में क्या था कि 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एटम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जिन्होंने हाइड्रोकार्बन का लेक्चर देखा है उनको याद होगा, क्या था हमारे पास 2 मोल्स अल्काइल हैलाइड होने चाहिए, तो ये हमारे पास ये 1 मोल अल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम एटम के साथ, और ये हमारे पास दूसरा मोल अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा मोल अल्काइल हैलाइड किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। कैसे जाएगा रिएक्शन, ये देखो, ये आयोडीन जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे और ये CH3 कंबाइन कर लेंगे, तो CH3 साथ में क्या बना 2 मोल्स ऑफ NaI। कल ये रिएक्शन हमने देखा था, वर्ट्ज फिटिक रिएक्शन में क्या होता था, 1 मोल अल्काइल हैलाइड का होता था और 1 मोल अराइल हैलाइड का होता था, राइट। तो 1 मोल यहाँ पे हमने लिया अल्काइल हैलाइड का प्लस का 2 सोडियम एटम एंड 1 मोल हमने लिया यहाँ पे अराइल हैलाइड का। कैसे जाएगा रिएक्शन, ये देखो, सोडियम के साथ आयोडीन रिएक्ट किया और ये हो गया हमारे पास CH3 और ये बेंजीन, क्या बन गया टोल्यूइन, और साथ में 2 NaI, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, टोल्यूइन, ठीक है। ये तो हमारे इथेन है, इसे तो पहचानते हो ना, इथेन। वर्ड रिएक्शन, देन फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, फिटिक रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ अराइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं, मतलब कि दोनों जो है वो रिंग कंपाउंड होंगे। ये हो गया हमारे पास 1 मोल्स अराइल हैलाइड और हमारा 2 सोडियम एटम और ये दूसरा मोल अराइल हैलाइड, क्या बनेगा कंपाउंड, यहाँ पे ये आयोडीन और सोडियम रिएक्ट करेंगे और ये हमारे पास बन गया यहाँ पे, ये है क्या है डाइफिनाइल प्लस में 2 NaI तो बनेगा ही बनेगा, है ना। फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या देखा था हमने, फ्रैंकलिन रिएक्शन में हमने देखा था कि जो सोडियम है उसके जगह जिंक का इस्तेमाल होता है, बाकी रिएक्शन वैसे ही जाता है ना, जैसा कि वर्ट्ज रिएक्शन जाता है। तो ये 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड
इस बार क्या होगा, जिंक यूज होगा, 2 जिंक एटम प्लस ये हमारे पास दूसरा मोल अल्काइल हैलाइड। ये आयोडीन जो है जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या कंपाउंड बनाएंगे हमारे पास, CH3 CH3। और साथ में इस बार Na नहीं बनेगा, इस बार क्या बनेगा, ZNI बनेगा, जिंक आयोडाइड। कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल्स ऑफ जिंक आयोडाइड। ठीक है, क्या चेंज आया, बस सोडियम की जगह यहाँ पे हमने जिंक का इस्तेमाल किया। देन उलमेंस रिएक्शन, इसमें क्या बताया था मैंने, इसमें मेटल चेंज होता है कॉपर। जब कॉपर का यूज करते हैं तब इसे हम कहते हैं उलमेंस रिएक्शन। कैसे जाएगा, देखो 1 मोल यहाँ पे CH3I हो गया, प्लस का 2 कॉपर एटम, यहाँ पे मान लो एक रिंग वाला ले लेते हैं कंपाउंड हम लोग। कैसे जाएगा रिएक्शन, ये आयोडीन यहाँ पे जाकर के क्लीवेज किया, यहाँ पे हमारे पास बन गया अगेन टोलुइन और प्लस का 2 कॉपर आयोडाइड। तो मतलब मेटल चेंज हो गया, जब सोडियम था तो फ्रैंकलिन वर्ड्स रिएक्शन था, जब जिंक हो गया तो फ्रैंकलिन रिएक्शन हो गया, जब कॉपर हो गया तो उलमेंस रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म स्ट्रक्चर क्या है, CH3, मतलब कि C, ये 3 क्लोरीन एटम और ये हाइड्रोजन एटम, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म। साइंटिफिक नेम क्या होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। 1 2 3 ट्राइक्लोरो, सॉरी 1 1 एक ही कार्बन पे तो अटैच्ड है ना, सिंपल ट्राइक्लोरो मीथेन, ये इसका IUPAC नेम होगा, है ना। तो क्लोरोफॉर्म जो है ना हम लोग 2 चीजों से प्रिपेयर कर सकते हैं, एक तो ब्लीचिंग पाउडर, क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर से एक हम लोग का क्लोरोफॉर्म हम प्रिपेयर कर सकते हैं, दूसरा हम लोग एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर कर सकते हैं, तो नेम याद रखना है आपको। देन क्लोरोफॉर्म की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो क्लोरोफॉर्म जो है एक कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है, स्वीट ओडोर होता है, जो क्लोरोफॉर्म है इसका स्वीट ओडोर होता है, मीठा, इसका जो सुगंध होता है वो थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा होता है इसका, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 61 डिग्री सेल्सियस है। कैसा कंपाउंड है ये, स्वीट ओडोर का। इसका महक कैसा होगा, थोड़ा मीठा होगा, है ना। बॉइलिंग पॉइंट इसका 61 डिग्री सेल्सियस है। तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसका, ये नॉन इन्फ्लेमेबल लिक्विड है, मतलब कि इसमें अगर आग जलाएंगे तो ये आग में नहीं जलेगा, नॉन इन्फ्लेमेबल है, ठीक है। तो प्रिकॉशन रखते हैं कुछ, क्या होता है कभी भी ना आप जब क्लोरोफॉर्म देखोगे मार्केट में तो क्या, एक तो ये डार्क ब्राउन कलर की गिलास की बोतल में मिलेगी या फिर प्लास्टिक की भी बोतल में मिलेगी, तो ये डार्क ब्राउन कलर के बॉटल्स में आपको देखने को मिलेगा जनरली, ठीक है। क्यों ऐसा है, ताकि सन लाइट के साथ इसका कोई रिएक्शन ना हो सके। दूसरा चीज क्या है कि जब बॉटल में क्लोरोफॉर्म को डालते हैं ना तो उसके कंप्लीटली फिल करते हैं, मतलब कि आधा नहीं डालते। जैसे आपने देखा होगा कई बार कोका कोला, स्प्राइट वगैरह जब आप देखोगे तो क्या वो बॉटल पूरी भरी होती है, नहीं, बॉटल थोड़ी सी खाली होती है ना, मतलब कभी भी देखोगे तो क्या बॉटल यहाँ तक भरी होती है ना, ऊपर का एरिया खाली होता है। लेकिन क्लोरोफॉर्म में ऐसा नहीं होगा, क्लोरोफॉर्म को पूरा ऊपर तक भरेंगे एंड देन कैप लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि उसका थोड़ा सा भी ऑक्सीडेशन हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन यदि होगा ना तो वो बनाएगा फॉस्जीन गैस, और फॉस्जीन एक बोलना चाहिए एक टॉक्सिक कंपाउंड है, टॉक्सिक गैस है, और ये पूरा हमारे क्लोरोफॉर्म के नेचर को खराब कर देगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 1% इथानॉल, क्लोरोफॉर्म के सॉल्यूशन में हम 1% इथानॉल को डाल देते हैं। इससे क्या होगा, ये फॉस्जीन गैस नहीं बनने देगा, और जब फॉस्जीन गैस नहीं बनेगा तो हमारा जो क्लोरोफॉर्म है वो वैसा ही रहेगा, और कोई भी पॉइजनस कंपाउंड, जो फॉस्जीन हो गया पॉइजनस कंपाउंड, तो ये उसको खराब नहीं कर पाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन देखते हैं HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो क्या होगा, HNO3 को मैं HONO2 लिखता हूं, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ये बना लेगा वाटर, ये बना लेगा वाटर, यहाँ पे NO2 जाके जुड़ जाएगा, क्या बनाया ये, क्लोरोपिक्रीन, इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन, ठीक है। साइंटिफिक नाम क्या है,
ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इंपॉर्टेंट ये है इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कई बार पब्लिक गैदरिंग हो जाती है ना, लोग आंदोलन पे बैठ जाते हैं, एकदम पूरा घेर लेते हैं, पूरा भीड़ लग जाता है, तो उन लोगों को भगाने के लिए पुलिस क्या करती है? आंसू गैस के गोले छोड़ती है। वो ऐसे आंसू गैस के गोले छोड़ती है ना हाँ, तो उससे क्या होता है, वो जो गैस आता है आंखों में आंसू ले आता है, इरिटेटिंग होता है, आंखों में इरिटेशन कराता है, तो लोग भाग जाते हैं फिर वहां से, है ना। वो अभी एक रील आया था ना, वो पुलिस ने फेंका आंसू गैस का गोला और गोला उठा के वो पुलिस के ऊपर ही फेंक देता है खैर, तो इसलिए ये क्या है, ये आंखों में इरिटेशन करता है। तो ये टीयर गैस के लिए यूज किया जाता है या मॉब गैस के लिए यूज किया जाता है? मॉब किसको बोलते हैं? जो भीड़ आ जाती है उसको मॉब बोलते हैं ना, मॉब लिंचिंग सुना होगा आपने। तो भीड़ के लिए क्या शब्द का प्रयोग होता है? मॉब। क्या है ये? ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन। ये इसका मेजर जो कंपाउंड है, उसका मेजर जो है घटक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CHI3 ट्राई आयोडोमीथेन। ट्राई आयोडोमीथेन का जो यूज है ना, वो एंटीसेप्टिक की तरह भी किया जाता है। जो एंटीसेप्टिक देखोगे आप हॉस्पिटल में कई बार कुछ दवा यूज करते हैं जब आपको चोट लगी होती है, या तो ब्लू कलर की होती है, जनरली ब्लू या रेड कलर की, तो वो उसमें रहता है हमारा ट्राई आयोडोमीथेन रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? ये एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। दूसरा चीज ट्राई आयोडोमीथेन में इंपॉर्टेंट क्या है? वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर क्वेश्चन आया ना तो इसी से पूछेगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे? अभी देखो, कहीं भी ना आपको किसी भी अगर पूछे कि कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, तो यदि किसी कंपाउंड में CH3CO या फिर CCl3CO या फिर CH3CHOH, ये तीनों चीज अगर तीनों में से कोई भी एक आपको किसी भी कंपाउंड में देखने मिलता है ना, तो वो देगा हम लोगों को पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखते हैं इनमें से क्या कोई दे रहा है। देखो HCHO है, फॉर्मल्डिहाइड है। क्या फॉर्मल्डिहाइड में CH3CO ग्रुप है? नहीं है। क्या फॉर्मल्डिहाइड में CCl3CO ग्रुप है? नहीं है। क्या फॉर्मल्डिहाइड में CH3CHOH ग्रुप है? नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये हमको आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। C6H5CHO, क्या इसमें इनमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है? देखो तो, नहीं है, ये भी नहीं देगा। CH3COCHO, ये भी, इसमें देखो CH3CO चाहिए ना हमें, ये CH3 और CO इसमें मिल रहा है, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक है, ये देगा। C6CH5COCH3, क्या इसमें है? C देखो क्या दिख रहा है, CH3CO इसमें दिख रहा है हमें, तो ये भी क्या है? पॉजिटिव टेस्ट देगा। देन CH3OH, कोई सा ग्रुप दिख रहा है इसमें? CH3, ये तो CHOH है, ये तो सिर्फ ये तो CH3OH है। अपने को क्या चाहिए? CHOH, ऐसा तो है नहीं, तो ये भी नहीं देगा। देन CCl3COH, इनमें से कोई ग्रुप प्रेजेंट है? क्या है ये? CCl3CO, ये क्या है? CCl3CO, ये ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो ये भी हमें पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक है, देखो ध्यान से, देख लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लोरोबेंजीन के बारे में। क्लोरोबेंजीन क्या होता है? देखो, पहले क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। क्लोरोबेंजीन जो है वो क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन से हो सकता है। मान लो हमारे पास ये हमारे पास बेंजीन है ना। क्लोरीनेशन में क्या देखते थे हम लोग? क्लोरीन को धूप में अल्ट्रावायलेट रेस में रिएक्ट कराते थे ना। क्लोरीन है, यूवी रेस में ये रिएक्ट किया, क्या बना? HCl, है ना। और ये क्लोरीन जाकर के यहाँ अटैच हो गया, और ये हमारे पास आ गया क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। तो ये तो एक पहला मेथड जिससे क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। दूसरा, सैंडमेयर्स रिएक्शन से बना सकते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है? पहले तो डायजोटाइजेशन, डायजोनियम क्लोराइड क्या बोलते थे हम लोग? जब बेंजीन के ऊपर N2Cl लगे रहता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे? डाइअजोनियम क्लोराइड बोलते थे ना, डाइअजोनियम क्लोराइड।
तो जब तो अपने को क्या बनाना है ना, पहला स्टेप ये है कि डाई एजोटाइजेशन, डाई अजोनीकरण। तो पहले जब हम लोग क्या है डाई एजोनियम क्लोराइड बनाएंगे, तो NaNO2 को रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ। तो अपना ये Na और ये Cl तो रिएक्ट कर लेंगे, तो क्या बना लेंगे NaCl, और NO2 और H करके HNO2 बना लेंगे, है ना। तो जब हम लोग बेंजीन को नहीं, एक्चुअली एनिलीन को रिएक्ट कराएंगे। जब हम लोग क्या है ये एनिलीन, एनिलीन को जब हम लोग HNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, देखो क्या बनेगा, ये 2 हाइड्रोजन है और ये अपने पास तीसरा हाइड्रोजन है HNO2। एक चीज और लेना पड़ेगा यहाँ पे HCl, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन है, ये तीसरा और ये चौथा हाइड्रोजन, और ये दे वाटर, तो 2 ऑक्सीजन, ये मिलकर के वाटर बना लेंगे। ये नाइट्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा। क्या बनेगा अपने पास, एक नाइट्रोजन पहले से था, एक और गया तो N2 बन गया, है ना, N2, और साथ में क्लोराइड आया तो N2Cl, ये हमारे पास बन गया डाई अजोनियम क्लोराइड। साथ में क्या बना, 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब इससे पूरा रिएक्शन आगे कैरी आउट करेंगे हम लोग डाइअजोनियम क्लोराइड से। देखो डाइअजोनियम क्लोराइड है, बार बार सबके साथ इंडिविजुअल रिएक्शन करता, मैंने एक साथ सबके लिए लिख दिया, ठीक है। तो अपने पास डाइअजोनियम क्लोराइड है, तो डाइअजोनियम क्लोराइड जब कॉपर क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करता है तब बनाता है क्लोरोबेंजीन, तब बनाता है क्लोरोबेंजीन। जब डाइअजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है कॉपर ब्रोमाइड विथ कंसंट्रेटेड HBr, तब क्या बनाएगा ये ब्रोमोबेंजीन। क्या बनाएगा, ब्रोमोबेंजीन। जब डायजोनियम क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएगा तब ये बनाएगा आयोडोबेंजीन। और जब डायजोनियम क्लोराइड पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएगा तब ये बनाएगा बेंजीन साइनाइड। क्लियर। देखो हेलोजन ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो इसमें क्लोरो तो बन गया, ब्रोमो भी बन गया, आयोडो भी बन गया, फ्लोरीन नहीं बना। तो फ्लोरीन बनाने के लिए एक दूसरी रिएक्शन हम करते हैं, उसे हम कहते हैं बाल सीमेंस रिएक्शन। क्या कहते हैं, कहाँ गया, बाल सीमेंस रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम रिएक्ट कराते हैं N2Cl को रिएक्ट कराएंगे HbF4 से। HbF4 से जब हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनेगा हमारे पास, तब बनेगा हमारे पास N2BF4, और जब हम इसे हीट कर देंगे तब हमारे पास फाइनली बन जाएगा बेंजीन फ्लोराइड। तब हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा, बेंजीन फ्लोराइड। मतलब ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग गाटरमैन्स रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन क्या होता है, ये भी डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन है। फर्क क्या है ना, देखो ये क्या था, सैंडमेयर रिएक्शन है ना, ये पूरा सैंडमेयर रिएक्शन है। तो सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे, कॉपर क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो क्लोरोबेंजीन बन रहा था। गाटरमैन में क्या करते हैं, कॉपर क्लोराइड की जगह सिर्फ कॉपर लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl के साथ। दूसरा ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए क्या कर रहे थे हम, कॉपर ब्रोमाइड विथ कंसंट्रेटेड HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ कर रहे थे, है ना, कॉपर ब्रोमाइड एंड कंसंट्रेटेड HBr। यहाँ क्या करते हैं गाटरमैन में, कॉपर करते हैं यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड नहीं है, यहाँ पे कॉपर है और कंसंट्रेटेड HBr, प्रोडक्ट वही बनेगा, बस कैटलिस्ट चेंज हो गया है। और कैटलिस्ट चेंज होने की वजह से क्या हो गया, नाम भी चेंज हो गया। ये बन गया क्लोरोबेंजीन
और यहाँ क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। तो जब सिर्फ कॉपर और सिर्फ कॉपर के साथ HBr यूज हो या HCl यूज हो तो क्या ये गाटरमैन रिएक्शन। और जब कॉपर ब्रोमाइड या फिर सॉरी कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड यूज हो तो ये क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन, याद रखना, ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। देन हम लोग देखते हैं रेसिगवास प्रोसेस। रेसिगवास प्रोसेस में क्या होता है, देखो इसमें बनेगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनाने के रिएक्शन है, ये अगला मेथड है क्लोरोबेंजीन बनाने का, है ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन और ये क्या है, 1 ऑक्सीजन है ना, हाफ ऑक्सीजन मतलब कि 1 ऑक्सीजन है, तो ये वाटर बना लेगा क्लोरीन और सिर्फ 1 मोल वाटर बनेगा, 1 मोल वाटर बनेगा। तो ये इस रिएक्शन का नाम क्या है, रेसिगवास प्रोसेस। देन हम लोग देखते हैं, देखो अपने पास अगर क्लोरीन के ऐसे कंपाउंड्स हो, ऑर्थो पैरा मेटा, ये क्या है ऑर्थो, ये क्या है पैरा, और ये क्या है मेटा कंपाउंड। मतलब कि जब जो फंक्शनल ग्रुप जहां जुड़ा है उसके बगल में अगर फर्स्ट कार्बन पे ग्रुप है तो उसे ऑर्थो कहते हैं, सेकंड पे तो मेटा कहते हैं, थर्ड पे तो पैरा कहते हैं। तो अगर ऐसा कंपाउंड दे हमें और स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये याद रखना सबसे ज्यादा स्टेबल पैरा होता है। क्यों, 180 डिग्री के एंगल बन रहे हैं ना यहाँ पे, जस्ट 180 डिग्री, तो रिपल्सन क्या है, कम होगा। देन इनके बीच में रिपल्सन कम होगा, है ना, और सबसे ज्यादा रिपल्सन इनके बीच में होगा। ये भी नेगेटिव चार्ज है ना क्लोरीन, ये क्लोरीन भी नेगेटिव चार्ज है, पास पास रहेंगे तो ज्यादा रिपेल करेंगे ना, तो इनके बीच में रिपल्सन कम होगा, जितना ज्यादा रिपल्सन उतना कम स्टेबिलिटी, तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे उसके बाद और ये सबसे कम। लॉजिक पता चला, रिपल्सन, है ना। देन हम लोग बात करते हैं बेंजीन न्यूक्लियस के वजह से रिएक्शन के बारे में। तो अगर क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के कुछ रिएक्शन के बारे में, अगर क्लोरोबेंजीन का हम हेलोजिनेशन करते हैं तो ये बनाता है ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये बनाएगा ये क्लोरीन, ऑर्थो ये क्लोरीन और क्या है ये ऑर्थो पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। जब हम लोग बेंजीन का बेंजीन न्यूक्लियस का जो रिएक्शन है वो जब हम कराते हैं क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जब हम कराते हैं क्लोरीन के साथ, उसका जब हेलोजिनेशन करते हैं, हेलोजिनीकरण करते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास ऑर्थो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। और वहीं अगर क्लोरीन की जगह हम लोग HONO2 का यूज करें तब क्या बनेगा ऑर्थो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा ऑर्थो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। कैसे बनेगा देखो, ये क्लोरीन तो पहले से था ना, यहाँ पे NO2 ग्रुप आएगा, ये ऑर्थो हो गया, अगेन ये क्लोरीन और ये NO2, क्या बना ये ऑर्थो पैरा नाइट्रोक्लोरो बेंजीन, क्या बना ऑर्थो पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो ये क्या है हमारे देख रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस। देन हम लोग देखते हैं क्लोरोबेंजीन की यदि सल्फोनेशन कराएं, सल्फोनेशन मतलब कि H2SO4 के साथ यदि हम रिएक्ट कराते हैं, तो H2SO4 को मैंने क्या कैसे लिखा है, देखो एक H 2 H H2 S 3 ऑक्सीजन और चौथा H2SO4 ही है ये, उसको बस मैंने थोड़ा सा विकृत कर दिया है। क्यों विकृत कर दिया है, ताकि ये हम लोग अपना रिएक्शन इसे अच्छे से कर पाए, है ना। तो क्या ये दो इस हाइड्रोजन के साथ एक रिएक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक तो वाटर यहाँ से बनाएगा, एक वाटर यहाँ से बनाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे। अच्छा एक मिनट और बोल सकते हैं ना, क्लोरोबेंजीन को सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। क्लोरोबेंजीन जो है वो क्या होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं।
मतलब कि जो भी ग्रुप इनके पास आएगा ना उसको ऑर्थो पोजीशन पे भी जोड़ेगा, पैरा पोजीशन पे भी जोड़ेगा, सिंपल। ऐसे याद रखोगे। फिर चाहे आप क्लोरीन जोड़ रहे हो, फिर चाहे वो नाइट्रो ग्रुप जोड़ रहे हो, फिर चाहे वो सल्फो ग्रुप जोड़ रहे हो, तो कहाँ आएंगे सारे? ऑर्थो पोजीशन पे आएंगे और पैरा पोजीशन पर आएंगे, है ना। तो एक तो ये क्लोरीन है, एक कहाँ डायरेक्ट करेगा? ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये बनेगा SO3H। और दूसरा कहाँ डायरेक्ट करेगा? पैरा पोजीशन पे, तो दूसरा कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, है नहीं? क्या बना ये? ऑर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बना? ऑर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऑर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? अगला और लास्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं जो कल भी हमने देखा था, वो है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट की दो रिएक्शन होती है, एक होती है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरी होती है फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो क्या देखते हैं हम लोग की जो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में CH3Cl का यूज करते हैं, और फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन में हम लोग CH3COCl का यूज करते हैं, राइट। अल्काइलेशन में CH3Cl का यूज करते हैं और असाइलेशन में CH3COCl का यूज करते हैं। तो क्या कर रहे थे हम लोग कल रिएक्शन में, क्या देखेंगे कि जो अटैकिंग है वो जो जुड़ेगा, जो अटैच होगा कंपाउंड के साथ, वो कौन होगा? CH3 होगा। तो हमको CH3 को खाली कराने के लिए क्लोरीन को बाहर भेजना पड़ेगा। तो कोई ऐसा कंपाउंड हो जो क्लोरीन को पूरे रिएक्शन होने तक रख सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? हैलोजन कैरियर, है ना। तो वो कौन होता है? AlCl3। तो पहले हम लोग इसे खाली करेंगे, कैसे? ये देखो, CH3Cl था, AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये जो क्लोरीन है ना, ये चला जाएगा इसके पास। तो क्या बनाएगा? AlCl4 माइनस, और CH3 यहाँ पे खाली हो गया। तो CH3 जब फ्री हो जाएगा तो ये अपना क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन जब CH3 के साथ रिएक्शन करेगा, AlCl4 क्या कर रहा है? क्लोरीन जो क्लोरीन है उसको कैरी करने का काम कर रहा है। तो अपने पास कंपाउंड क्या बनेगा, तुम बताओ? क्लोरोबेंजीन कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो कैसा कंपाउंड बनेगा हमारे पास? एक तो ये क्लोरीन है, तो एक तो CH3 यहाँ पे जुड़ेगा, दूसरा क्या करेगा? ये पैरा पोजीशन पे जोड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो, और साथ में क्या आ जाएगा? HCl प्लस AlCl3। AlCl3 फिर से फ्री है अगला रिएक्शन कराने के लिए। नाम क्या होगा कंपाउंड का? इसका होगा 1-क्लोरो, सेकेंड पोजीशन में मिथाइल है ना, 2-मिथाइल बेंजीन। और ये क्या हो जाएगा? 1-क्लोरो, कौन से पोजीशन पे? मिथाइल है, 1 2 3 4, 1-क्लोरो 4-मिथाइल बेंजीन। 1-क्लोरो 4-मिथाइल बेंजीन, राइट। दूसरा देखते हैं हम इसी का एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या देखेंगे हम लोग? CH3COCl रिएक्ट करता है, तो अगेन ये क्लोरीन को हमें खाली करना पड़ेगा। तो AlCl3 फिर से इस क्लोरीन को अपने पास रख लेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? CH3CO और AlCl4 माइनस। तो AlCl4 अब अगेन क्लोरोबेंजीन के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो CH3CO और AlCl4 माइनस के प्रेजेंस में क्या बनेगा? अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा ऑर्थो पे जुड़ेगा, ठीक है। एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, और साथ में HCl और AlCl3 तो बाई प्रोडक्ट के रूप में आ जाएंगे। क्या बोलेंगे कंपाउंड को? ये 2-क्लोरो एसिटोफिनोन, 2-क्लोरो
एसीटोफिनोन फिनोन। और ये क्या हो गया? 4 क्लोरो एसीटोफिनोन, 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। ठीक है, तो इतने सारे रिएक्शंस थे हमारे हाइड्रो एल्केन और हेलो एरिन्स में। सारे रिएक्शन के बारे में बात किया हमने, जो भी क्वेश्चन होगा इसी से आएगा। वन शॉट में हमने पूरा चैप्टर को देखा, पूरा रिवीजन किया, राइट। अब नीट का एग्जाम आपके 2-3 दिन बचा हुआ है, 5 तारीख को एग्जाम है। ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए, है ना। कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, क्या कि कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है ना। तो बेटा अभी टाइम है आपको मेहनत करने का, अभी टाइम है आपको एकदम जी तोड़ मेहनत करने का। अपना जितना लगा सकते हो, जितना दम लगा सकते हो उतना दम लगाओ, जितना मैक्सिमम रिवीजन। अभी लास्ट टाइम पे देखो ज़्यादा एमसीक्यूज करने का फायदा है नहीं, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। जो इम्पोर्टेंट लगता है कि मतलब हाँ दिमाग में कोई चीज़ दौड़ रहा है कि यार ये था, ये मैं भूल रहा हूँ, उसको खोल के देख लो। फिजिक्स के पूरे फॉर्मूलेस याद होने चाहिए, चाहे यूनिट एंड मेजरमेंट हो, चाहे वो रोटेशनल मोशन हो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो, ग्रेविटेशन हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम पूरे फॉर्मूले से याद आना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।